सभी को ढेर सारी बधाई जिनको 6th राउंड काउंसलिंग में सीट मिल गई है और जिनको नहीं मिली है सीट, जिनको 7th राउंड काउंसलिंग करना है, उनको इस वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि सीट ना मिलना ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। क्योंकि आप क्या करते हैं, वीडियो को फॉलो नहीं करते हैं। जो चीज़ मैं बताता हूँ उसको ध्यान से देखा करिए, पीडीएफ को एनालाइज करिए, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को एनालाइज करिए। अभी मैं फिर से जीरो से हर चीज़ आपको बताऊंगा कि आपको 7th राउंड में काउंसलिंग कैसे करना है। 7th राउंड का जो शेड्यूल है उसके बारे में जो पॉइंट है, जो हिडन पॉइंट है, मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन आप लोगों के पास इस समय मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास इससे ज़रूरी काम कुछ नहीं है। काउंसलिंग से ज़्यादा ज़रूरी यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के पास जिनको सीट नहीं मिली है, इससे ज़रूरी कोई काम आपके पास नहीं हो सकता है। आपको एनालाइज करना चाहिए हर चीज़ को। एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप पीडीएफ को एनालाइज कर रहे हैं, हो सकता है उसमें बहुत टाइम जाए, 2 घंटे 3 घंटे। अब 17 तारीख से चॉइस फिलिंग है आपकी 7th राउंड के लिए। उसके पहले आपको जो भी पीडीएफ है, जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है, अभी मैं आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिखाऊंगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं वैसे ही आपको फॉलो करना है। नया कोई पीडीएफ आएगा तब भी मैं आपको उसको भी बताऊंगा कि उसको आपको कैसे स्मार्टली उसको में क्या चीज़ें करना है जिससे आपको 7th राउंड काउंसलिंग में आपको सीट मिल सके। 6th राउंड में 1,16,000 रैंक पर कैंडिडेट को सीट मिल चुकी है मेरे बताने की वजह से, ठीक है। ये आप समझिए कि 1,16,000 रैंक पर जिस कैंडिडेट को सीट मिल गई है, और यहाँ पर ऐसे कई स्टूडेंट हैं अभी तक जिनको सीट नहीं मिली है, जिनकी रैंक 60,000, 55,000, 70,000 के आसपास है, उनको सीट नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप उसको समझना नहीं चाह रहे हैं। आप 10 चॉइस आपको मिलती है, उस 10 चॉइस में आप 8 ऐसे कॉलेज भर रहे हैं जहाँ पे सीट ही नहीं है, कोई सीट खाली ही नहीं है, और आप उन्हीं सीटों को भर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है कि ये आपकी गलती है। अब आपको क्या करना है, मैं सारी चीज़ें एक एक करके, पहले तो मैं आपको शेड्यूल को समझाऊंगा 7th राउंड के, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या चीज़ें करना है अपनी काउंसलिंग में। पहले चलिए मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूं, उसके बाद बात है आपका शेड्यूल 7th राउंड के लिए। यहाँ से अपन लोग एक नज़र पहले शेड्यूल पर डाल लेते हैं। पहले 6th राउंड की थोड़ी सी बात करेंगे। जिनको सीट मिली है, वीडियो को देख रहे हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 से 16 तारीख के बीच में होगा, और 14 से 16 तारीख के बीच में ही वो अपना फ़ी डिपोजिशन करेंगे लॉगिन के माध्यम से। लॉगिन के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि जो कैंडिडेट गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे वो लॉगिन के माध्यम से पूरी फ़ी जमा करेंगे डीबी के बाद, और डीबी के बाद 3,000 रुपया प्राइवेट में, जिस स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज में जाना है, वो 3,000 रुपया लॉगिन के माध्यम से देगा। बाकी की फ़ी जो है वो अपने इंस्टीट्यूट में जमा करेगा। तो ये हो गई बात फ़ी डिपोजिशन की अभी तक 6th राउंड के लिए। यही प्रोसेस फ़ी डिपोजिशन का 7th राउंड में भी होगा। आप भी यदि 7th राउंड के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए भी ज़रूरी है कि आपको डीबी करवाने के बाद 3,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज वाला लॉगिन से जमा करेगा, और जिसको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज मिलता है उसको पूरी की पूरी फ़ी लॉगिन के माध्यम से जमा करनी होगी। खुद ब खुद जमा करना है, वो भी दिए गए समय में। ये समय आप देख रहे हैं ना, इसी में जमा करना है। ये नहीं इसके बाद जमा करो फिर मैसेज करो, सर आपने बताया था लेकिन मैं अब जमा कर रहा हूँ, जमा ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए 7th राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन नॉट अपीयर्ड कैंडिडेट का, जो कि डायरेक्ट 7th राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन है, जिन्होंने जेईई कप की परीक्षा भी नहीं दी है, वो 14 से 16 तारीख के बीच में क्या कर पाएंगे, अपना लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई तो आपके मतलब रजिस्ट्रेशन की बात, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। जो भी 7th राउंड में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो जरूर रजिस्ट्रेशन अब कर लें, उनका ओपन हो गया है। फिर क्या होगा कि अभी तक जो नॉट एडमिटेड कैंडिडेट हैं, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन फ़ी का पेमेंट नहीं किया है, वो फिर से पेमेंट कर पाएंगे 17 से 18 तारीख के बीच में। ये आपका प्रोसेस 17 तारीख को खुलेगा। जिन्होंने अभी तक फ़ी नहीं दिया, जो पहले से रजिस्ट्रेशन करते हुए पेमेंट पहले से कर चुके हैं, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, या फिर 1 से 6 राउंड के बीच में जो कि पेमेंट कर चुके हैं, दोबारा उनको किसी तरीके से कोई पेमेंट नहीं देना है। तो ये हो गई बात उन कैंडिडेट की जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे और या फिर अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट इस दौरान अपना कर लेंगे। बात आती है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की। जिनको भी सीट नहीं मिली है, 17 से 18 तारीख के बीच में लिंक एक्टिव होगा। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाऊंगा, 17 तारीख को जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपनी चॉइस फिल करना है। स्क्रीन पर सब कुछ दिखाऊंगा चॉइस फिल करके किसी कैंडिडेट का। तो ये चीज़ आप समझें कि ये प्रोसेस आपका होगा 17 से 18 तारीख तक। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर सभी को चॉइस फिल करना ज़रूरी है। मतलब जो भी 6th राउंड में चॉइस फिल किए हैं, कॉलेज नहीं मिला है, तो 7th में आपको फिर से चॉइस फिल करना अनिवार्य है, और सिर्फ 10 चॉइसेस होंगी।
10 चॉइसेज होंगी तो वही कॉलेज भरना है जिसमें सीटें खाली हों। ऐसा नहीं कि जिसकी सीटें भर गई हैं उसकी सीटें भर दो, नहीं, 10 चॉइस ही मिलेगी। 10 चॉइस विथ ब्रांच, मतलब ये नहीं कि 10 कॉलेज भर रहे हो उसके बाद उसकी 10 ब्रांच भी भर दे रहे हो, नहीं, 10 कॉलेज विथ उसकी ब्रांच, ठीक है। तो ये होगा आपके पास, कॉलेज के साथ ब्रांच भी काउंट की जाएगी। फिर बात आती है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो आपका जो डॉक्यूमेंट सीट अलॉटमेंट की पहले बात आती है, चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा आपका। जिनको भी सीट अलॉट हुई होगी उनके पास एक लेटर उनको मिलेगा, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। वो आपको 19 तारीख को मिलेगा कि आपको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन कोशिश करो कि 7th राउंड में आपको सीट ले लेना है। 7th राउंड में सभी को सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको क्या चीज़ एनालाइज करके देना है। और फाइनल जो वैकेंट सीट की लिस्ट है वो मैं आपको 17 तारीख से पहले, यानी कि चॉइस फिलिंग से पहले 16 तारीख को मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ये आप समझ लीजिए। फिर यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट में होगा। जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, जो भी कॉलेज आपने भरा है और उसमें से आपको वो कॉलेज मिलता है आपको पढ़ाई के लिए, उसी में आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होता था? पहले हेल्प सेंटर पर होता था। लेकिन अब 6th राउंड से जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि जिसमें आप जिस कॉलेज में आपको पढ़ना है उसी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 20 से 22 तारीख के बीच में पहुंचकर आपको ये काम कर लेना है। शाम के 5 बजे से पहले ये सारे काम आपके होंगे, ठीक है। एडमिटेड सीट विड्रॉल होगा। यहाँ पर अब जो भी कैंडिडेट मान लीजिए कि अपना पैसा दे देते हैं फी डिपोजिशन के माध्यम से, लॉगिन के माध्यम से अपनी पूरी फ़ी दे देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, डीबी के बाद आप क्या करेंगे, अपनी फ़ी पेमेंट करेंगे। पूरी की पूरी फ़ी जो भी आपने इंस्टीट्यूट की फ़ी है वो आप पूरी की पूरी लॉगिन के माध्यम से देंगे। गवर्नमेंट और एडेड वाले और प्राइवेट वाले अपने कॉलेज में देंगे। लेकिन मान लो किसी सूरत में आपको ये सीट नहीं पसंद है, आपको ये है कि मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हैं, जहां पर आपका पैसा वापस होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो 250 रुपये होगी वो वापस नहीं होगी, आपकी वापस होगी जो आपने सीट कन्फर्मेशन फ़ी दी है, मतलब 3000 रुपया, या फिर आपने जो भी फीस दी है, या फिर 12,630 रुपये 40 रुपये जो आपने दिया है गवर्नमेंट और एडेड वाले, उनकी जो फ़ी है वो 14 से 22 तारीख के बीच में आप अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आपको लगता है मुझे गलत कॉलेज मिला है और डीबी के बाद मैंने पेमेंट कर दिया है, तो आप यहां से अपनी सीट को विड्रॉल कर पाएंगे। तो ये बात हो गई 7th राउंड की। 8th राउंड की बात अपन लोग अभी करेंगे ही नहीं, चूँकि अपन को कॉलेज चाहिए 7th राउंड में ही। और यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए 6वें से 8वें चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवंटित संस्था में ही किया जाएगा, ठीक है। मतलब आवंटित संस्था जिसमें आपको कॉलेज मिलेगा उसी में आपको वेरिफिकेशन भी करना है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश की प्रक्रिया अपने आवंटित संस्था में ही पूर्ण करेंगे। तो ये हो गई बात इसके लिए। उसके बाद 6ठे चरण से एवं निजी अनुदानित एवं निजी संस्थाओं में रिक्त सीटों के विरुद्ध उन अभ्यर्थियों का भी प्रवेश होगा जो कि अभी तक जेईई कप की जिन्होंने मतलब परीक्षा ही नहीं दी है, वो भी पात्र होंगे एडमिशन के लिए प्राइवेट और एडेड कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू। काउंसलिंग से क्या फ़ायदा होता है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, प्लस आपका एडेड कॉलेज में भी एडमिशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको जो पैसे का आपका लॉस है वो सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं, ठीक। तो उसके बाद क्या है, और कहीं कहीं आपको फर्जीवाड़े में आप फंस भी जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं, जो जेईई का बोर्ड जिनको परमिशन नहीं देता, लेकिन वो भी आपको ठग लेते हैं किसी तरीके से। तो रजिस्ट्रेशन का यही फ़ायदा है कि आपको कोई ठग नहीं सकता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको झूठ बोल देगा, क्योंकि जेईई कप की एक चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज से होंगे जिनको मान्यता मिली है। और आप क्या करते हैं, आप मान लीजिए प्राइवेट डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है बिना काउंसलिंग के कि वो कॉलेज जो हो उसको रजिस्ट्रेशन ही ना हो, वो जेईई कप से रजिस्टर्ड कॉलेज ही ना हो, गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दिया ही ना हो, ठीक है। तो ये आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे। गवर्नमेंट सीट उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने जेईई कप की परीक्षा 2022 में दिया था, मतलब एंट्रेंस एग्जाम जिन्होंने दिया था उन्हीं को यहाँ पर मिलेगी गवर्नमेंट सीट। लेकिन एडेड और प्राइवेट आपको मिल सकते हैं। एडेड में ऐसे कई कॉलेज हैं जो प्राइवेट जो आपके गवर्नमेंट से भी बेहतर हैं, ठीक है, कई गुना बेहतर हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद 6वें से 8वें चरण की काउंसलिंग में प्रवेश के लिए सर्वप्रथम अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि में रजिस्ट्रेशन कर 250 रुपये जमा किया जाएगा। जो कि अभ्यर्थी पूर्व में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर चुके हैं उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन्होंने पहले पैसा दे दिया उनसे दोबारा कोई पैसा नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये बात हो गई
आपकी पैसे वाली। फिर यहाँ काउंसलिंग का परिणाम निर्धारित तिथियों में जारी किया जाएगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। मतलब जो भी मैंने आपको बताया कि आपको इतने से इतने तारीख के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, सारी चीज़ें करवाना, अब वही चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। मैं आपको ये दोबारा नहीं पढ़ के बताऊँगा, लेकिन मैं इस शेड्यूल को, इस इंस्ट्रक्शन को दोबारा ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाओ और वहाँ पर ये शेड्यूल मैं दोबारा सेंड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें शेड्यूल के नीचे के जो पॉइंट है उसको दोबारा से एक बार आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को आपको किस तरीके से आप मेजर करेंगे, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग में अपने ध्यान देना है। तो चलिए उसको मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जाना है ऑफिशियल साइट पर jcup.admissions.nic.in। ये है ऑफिशियल साइट JCUP की। इस पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, होम पेज पर ही बात कर रहा हूँ। पब्लिक नोटिस में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर प्रीवियस ईयर ORCR, मतलब कि ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक। आपको पहले तो सबसे पहले आपको यही चीज़ देखना है, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद ही कुछ भी करना है, ठीक है। चलिए इस पर अपन लोग क्लिक करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक पर। ये आपके 2021 की रैंक है कि आपको बताया जा रहा है कि किस कॉलेज में कितनी रैंक तक एडमिशन हुआ है। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। एक्सटर्नल साइट पर आपसे परमिशन मांगेगा, इस पर अपन लोग क्लिक कर देते हैं। थोड़ा टाइम लेगी साइट, चूँकि इस साइट पर थोड़ा लोड है, चूँकि ज़्यादा खुल चुका है आपका पेज जो है। तो आप यहाँ पर नीचे जब आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर राउंड नंबर दिया है। पहले आपको राउंड सेलेक्ट करना है। राउंड नंबर में आप काउंसलिंग किस राउंड की करनी है, 7th राउंड की। तो यहाँ पर अपन लोग सेलेक्ट करेंगे राउंड 7, ठीक है। राउंड 7 सेलेक्ट करने के बाद इंस्टीट्यूट का है, तो आप इंस्टीट्यूट भी चेक कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए। यदि आप देखना चाहते हैं 7th राउंड की कट ऑफ, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे जो है सभी जितने भी इंस्टीट्यूट है सभी का चाहिए, मतलब सभी कॉलेज का मुझे चाहिए। यहाँ पर मैं प्रोग्राम को सिलेक्ट करता हूँ। मैं किसी छोटे प्रोग्राम को इसलिए सिलेक्ट करूँगा चूँकि जिससे आपको दिखाने में प्रॉब्लम ना हो। आप किसी भी प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल के लिए, जितनी भी आपकी यहाँ पर ब्रांच हैं सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया। आप देख सकते हैं एक एक करके सारी जितनी भी आपकी ब्रांचेज हैं सभी का आपको यहाँ पर कट ऑफ दिखाएगा। सिविल इंजीनियरिंग शिफ्ट 1, सिविल इंजीनियरिंग शिफ्ट 2, मतलब ये आपके पास सभी जितनी भी आपकी यहाँ पर जितनी भी ब्रांचेज हैं सभी के बारे में आपको दिया गया। जैसे कि मान लो कंप्यूटर साइंस में चुनता हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद यहाँ पर मैं कैटेगरी को भी यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। कैटेगरी में यहाँ पर मैं OBC कैटेगरी मान लीजिए कि यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। OBC कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पर राउंड 7 के जितने भी कॉलेज होंगे उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि पिछले साल 2021 में ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या रही थी। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिकंदरा कानपुर देहात का एक कॉलेज है जिसमें ग्रुप A के लिए कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की कट ऑफ OBC के लिए जो रही थी ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक की, वो थी 16,470 से लेकर 23,694 रैंक के बीच के स्टूडेंट को कॉलेज मिला था। इससे कम भी है तो मिल जाएगा, इससे ज़्यादा है तो मतलब ये है कि खतरा है। इससे अगर 1-8 हज़ार कम है तो मतलब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे कितना भी कम हो सकता है, जो ओपनिंग रैंक है उससे कितना भी कम हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग रैंक जो है इसका मतलब वहाँ तक मैक्सिमम किसी स्टूडेंट को मिला था। तो उससे यदि आपकी रैंक ज़्यादा हो रही है तो आप कोशिश करें ये कॉलेज ना भरें, किसी और कॉलेज को चुने। तब आप चुन सकते हैं इसके नीचे वाला कॉलेज। जैसे कि लीजिए कि आपकी रैंक यहाँ पर 23,000 से ज़्यादा आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहाँपुर गवर्नमेंट जो है इसकी रैंक देखिए, यहाँ पर क्लोजिंग रैंक क्या है 43,382 है। मान लीजिए आपकी रैंक 30,000 है तो आप इसको ना भरें, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो 23,000 है। तो 30,000 वाले ना भरें, 30,000 वाले इसको भर दें तो उनको कॉलेज इजीली मिल जाएगा। वैसे भी हो सकता है सीट मैट्रिक्स आपके 7th राउंड के लिए आ जाए, ठीक है। मैं आपको जैसे ही आएगी मैं आपको वो चीज़ें भी समझा दूंगा। लेकिन नहीं भी आता है तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को एकदम डिटरमाइन करें, उसको बिल्कुल एकदम ध्यान से देखें और उसको एकदम अच्छे से देखने के बाद ही इस तरीके से आप सभी राउंड के लिए 7th राउंड के सभी कॉलेज के लिए आप अपनी ब्रांच, आप अपने ग्रुप सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पर सीट मैट्रिक्स को देख सकते हैं कि किसमें कितनी मैक्सिमम कितने रैंक तक एडमिशन हुआ था। एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी सीटें थी, कितनी सीटें फिल हुई और फिर इसके बाद भी अभी कितनी होंगी। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। जैसे ही 7th राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। 16 तारीख को आपको सारे PDF प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार। कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछें।